अच्छा, राम ने भेजा है। देख लिया क्या तुम दोनों ने? रिजल्ट देखे? 12th वालों के आ गए। जी हाँ, फ्री में आ गए मार्क्स मेरे तो, और क्या, देने ही नहीं पड़ा पेपर वेपर। वो 10th के ऊपर पूरे उनने बना दिया। हाँ, टॉपर वॉपर सब कुछ एकदम सेम है जैसा चल रहा था 10th में हमारा। चलो ठीक है, तुम्हारे में ऐसा नहीं होगा, पर अपन पढ़ लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो ज्यादा ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अभी रिवाइज कर, क्या क्या भाई वापस बोलना है? एक सेकंड में आ रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, यहाँ से स्टार्ट करना अपन को भाई। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। खत्म अपन ने यहाँ पे किया था ये न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट पे, याद है ये वाला? जी अच्छा बताओ मेरे को, ऊपर कौन सी है, रेड है या वायलेट है? रेड है। ठीक है, वायलेट। ये दूसरी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये मेरे को बताओ। ये तो डिस्पर्जन है, फैल रही है। जब वापस मिलती है फिर तो क्या व्हाइट बोलते हैं लाइट इस चीज बन को? जाएगी, फिर व्हाइट लाइट। हाँ हाँ, पर इस फिनोमेना का नाम क्या था, याद करो। ये था डिस्पर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोच के बताओ। री रिकॉइनिंग, दिखाता हूँ, याद रहेगा। री से हाँ, नहीं कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। हाँ देखो, 193 पे पेज वाले जो डायग्राम है ना, उसको देखो। उसमें डायग्राम के नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। याद आ गया? हाँ। ठीक है, तो ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। इससे क्या प्रूव हो गया था कि व्हाइट लाइट ही है जो इतने सारे कलर में फैल रही है, और इससे ज्यादा और फैल नहीं सकती है ना। विबग्योर से ज्यादा और नहीं स्प्लिट कर सकते। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। जी आ जाओ, रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं अपन। 194 पेज नंबर पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है। 194 पे आओ, देखो रेन ड्रॉप वहां पे जो बनी हुई है, समझ ही गए होगे मेरे ख्याल से डायग्राम देखते ही। क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें होती हैं। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड रुको, रुक जाओ। रेनबो फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा है। अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके कुछ पढ़ा है क्या? शायद नहीं पढ़ाया था अभी। बोलो, पढ़ा है क्या अपन ने? ऐसा कुछ याद आ रहा है? मेरे को लग रहा है शायद नहीं पढ़ा है अपन ने अभी, नहीं पढ़ा। है ना। चलो ठीक है, आ जाओ। TIR टॉपिक रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ाया जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है। एनसीईआरटी में किधर दिया ये टॉपिक, चल देखते हैं जहां भी आएगा। आ जाओ, अभी अपन देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बहुत ही सिंपल चीज है। क्या हो रहा है यहाँ पे ना, अपन ने क्या अभी तक क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था अपन, कि यहाँ पे क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे आई और ऐसे चली गई। ठीक है। अच्छा मेरे को बता सकते हो ऊपर वाला मीडियम डेंस होगा या रेयर होगा? सोच के देखना, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है। डेंस होगा। डेंस। हाँ बहुत बढ़िया, डेंस होगा। DRA से याद किया था अपन ने। हाँ तो ये डेंस होगा, ये रेयर होगा, बहुत बढ़िया। तो ये जब डेंस से रेयर जा रही है तो ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। ये अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, डायग्राम जगह छोटी पड़ जाएगी, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो गया डेंस से रेयर, यहाँ तक तो अपन को समझ में आता है। अब अपन ने क्या किया, ये जो रे है ना, इसको मैं इस एंगल पे डाल रहा हूँ, सामने में कोई टॉर्च या कुछ पकड़ा हूँ, इस एंगल पे इस रे को डाल रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको टेढ़ा करते गया मैं, समझ रहे हो? यानी ये जो होगा, ये आई है, ये आर है, तो मैं क्या किया, आई को इंक्रीज करता गया। समझ में आई बात? आई को मैंने बढ़ाया। ये बात समझ में आई ना? आई को बढ़ाने का मतलब क्या है, ऐसे करके मैं टॉर्च को ना ऐसे ऐसे पकड़ते जा रहा हूँ। जी बोलो समझ में आई बात? हाँ। हाँ, तो एक पॉइंट पे पता है क्या होता है, ये देखना। इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं टॉर्च से जब इस तरह से ऐसे ऐसे नीचे लाते जाऊंगा तो आर भी तो उधर की तरफ मूव करता जाएगा। तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, आर जो है ना वो सरफेस के साथ मूव करने लगेगा। मतलब आर जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जी जी इमेजिन करते बने। जी हाँ, इमेजिन करते बना, क्या कर रहा हूं मैं, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस तरह से भेज रहा था मैं। ये तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन पढ़ चुके थे अपन।
पर जब क्या करोगे आप आई को इतना बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आर जो है उसको तो अवे फ्रॉम नॉर्मल रहना, यानी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो हो सकता है एक पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे जो अपना वो है सरफेस है उसके साथ चलने लगे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, आई को अपन एक दूसरा नाम दे देते हैं, इस आई को बोलते यानी क्रिटिकल एंगल, सी यानी क्रिटिकल के लिए है वो जी। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वो तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा जब, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, और इसको अपन बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी वो उसे सरफेस के एकदम चिपक के चल रहा है, ग्रेजिंग है ना, ग्रेजिंग इमर्जेंस है वो। बात समझे तुम? हाँ। बोलो बोलो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ हाँ, बड़ी सिंपल कहानी है, बस ये अपन बढ़ाते गए, है ना, अपन ने इससे पहले कभी सोचा नहीं ऐसा कि भाई ये अगर ऐसे जा रहा है तो जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो किसी पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा और उसके आगे पता क्या होगा। अब सोच के देखो ना, अभी भी और जगह है और भी बढ़ा सकता हूँ मैं, तब गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? सोच के देखो अब क्या होगा इसके आगे। रिफ्लेक्शन। हाँ, अब इसके आगे क्या होगा, ये देखो मैंने बहुत ही बड़े एंगल पे भेजा, यानी ये जो आई है, ये वाला जो आई होगा, ये आई ग्रेटर देन आई सी होगा, समझे? यानी आई सी से भी बढ़ा दिया मैंने एंगल को, आई को अपन इंक्रीज करे जा रहे हैं, है ना। तो आई से भी जब ज्यादा एंगल पे भेजूंगा ना, तब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और पता है ये क्या हो रहा था, यहां तक तो रिफ्रैक्शन चल रहा था, पर ये देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, लाइट एक ही मीडियम से एक ही मीडियम में वापस आ गई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यही तो होता था रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन के लॉज आ जाएंगे। अब तो यहाँ पे आई आर के बराबर हो जाएगा। बताओ, ये तीनों कंडीशन समझ में आई? जी आ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लिया? जी। हाँ, अब देखो इसके आगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो कोई भी डाउट है तो, सिंपल कहानी है वैसे एकदम। बोलो कोई डाउट है? नहीं। बोलते रहो, इतने चुप क्यों हो गए आज, बोलते रहना। तो इसी चीज का नाम था अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं कि क्या हुआ, पूरी की पूरी। अब देखो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो अब इसके लिए ना एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये एक्चुअली अभी बताने की है नहीं, ये तुम्हें बाद में बताई जाएगी 11th-12th में, पर नाम का मीनिंग समझ लो, है ना। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है, जब भी कोई लाइट ना सरफेस पे पड़ती है तो वो कुछ उसका कुछ पार्ट, उस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये बात समझे? जी। हाँ, थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी लाइट मीडियम के अंदर ही रह जाती है। इस तरह से होता है काम। जैसे खुद ही सोचो ना, मेरी जैसे शर्ट है, रेड कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि जो भी इस पे लाइट पड़ रही है, पड़ तो व्हाइट लाइट रही है, पर रेड कलर की क्यों दिख रही है? सोच के देखते हैं। हाँ, जो भी इस पे लाइट पड़ रही है ना, उसमें से विबग्योर, पूरा का पूरा विबग्योर पड़ रहा है इसके ऊपर, उसमें से ये रेड को छोड़ के बाकी सारी एब्जॉर्ब कर देता है और रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए तुम्हें रेड दिखती है। बात समझ में आई? जी। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत यूज होगा कि कोई भी चीज अपन को किसी कलर की क्यों दिख, व्हाइट कलर का क्यों दिख रहा है बोर्ड, क्योंकि पूरी व्हाइट की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है व्हाइट वाली, तो इसलिए व्हाइट कलर का दिख रहा है ना। ये टेक्स्ट जो है ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी पूरी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ये टेक्स्ट जो है ब्लैक क्यों दिख रहा है, ब्लैक कब दिखेगा, जब पूरी की पूरी व्हाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ, चलो बात समझ में आ गई? जी आ गई। चलो ठीक है, तो ये था अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ना अब रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, यानी
ये वाली चीज ही खत्म हो गई। तो अब पता है क्या हो रहा है, जितनी लाइट इसमें आ रही है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी मतलब कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता ही था, पर जो पार्ट रिफ्रैक्ट होता था वो भी अब जो पार्ट रिफ्रैक्ट होता था वो भी अब रिफ्लेक्ट होने लगा। बोलो बात समझ में आई? जी। हाँ भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया था क्या, मिटा दूं? जी ले लिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 1 मिनट रुकोगे तुम लोग, 1 मिनट रुको, मैं आता। जी। चलो भाई, आवाज आ रही है ना? जी। आ जाओ, अब अपन रेनबो पढ़ सकते हैं। अब बात समझ में आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अपन को। और भी बीच बीच में आएगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। जैसे डायमंड के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई डायमंड हमेशा चमकता क्यों रहता है, क्योंकि क्या होता है उसमें जितनी भी लाइट अंदर जाती है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है, वो कुछ भी रखता नहीं है अपने पास, इसलिए वो चमकता रहता है। हाँ। समझे बात को? हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो उस पे जो भी लाइट गिरती है ना, किसी भी एंगल पे गिरती है, तो जब वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से तो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो ही गई, और इसके अलावा यहाँ भी जो पड़ती है ना, तो उसका मतलब वो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो इतना छोटा होता है कि जो भी इंसिडेंट एंगल होता है उससे बड़ा ही होता है। यानी वो अपने अंदर कुछ रखता ही नहीं, वो सब कुछ ही बाहर छोड़ देता है। बोले बात समझ में आई? जी। हाँ, ये कंसेप्ट आगे आ जी। सकते हैं, अभी देखते हैं अपन रेनबो का। ठीक है, तो रेनबो की बात कर रहे थे हम। रेनबो फॉर्मेशन जो है कैसे होता है, देखो अपन ने प्रिज्म का अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, तभी समझ में आएगा ये। जी। हाँ। अच्छा मेरे को बताओ, सनलाइट का कलर क्या होता है? वाइट। व्हाइट होती है। तो सनलाइट जो है ये कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो सन हाँ, कुछ बोल रहा है कोई? नहीं। ठीक है, तो अब ये सनलाइट जो है व्हाइट कलर की है, और ये क्या है सोच के बताओ। ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये अपनी वाटर ड्रॉप है। तो सोच के बताओ मेरे को, अब रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, ये जो है ये वाटर है, और बाहर क्या है, एयर है। ये हाँ। पानी की बूंद है और बाहर क्या है, एयर है। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब रिफ्रैक्शन जो होगा, तो ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें विबग्योर पूरे कलर्स है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा विबग्योर है। तो अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि क्यों होता क्यों है डिस्पर्जन, कि अब रिफ्रैक्शन होगा, पर रिफ्रैक्शन किस हिसाब से होता है, कलर के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से होता है ना। कुछ इसमें से ऐसी वेवलेंथ होंगी, कुछ ऐसे कलर्स होंगे जो कि कम बेंड होंगे, कुछ ज्यादा बेंड होंगे, है ना, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। याद है अपन ने ऐसा लिखा था स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर। हाँ, इसमें बहुत सारी और भी चीजें थी, एक चीज और थी ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये याद आया? हाँ। जी। हाँ, तो इससे अपन को थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली ऐसा समझ में आ रहा है कि जो उसका एंगल है, यानी मुड़ने वाला बेंडिंग की जो एंगल होगा, आई और आर जो है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करते हैं, है ना, यानी क्या, कलर पे भी डिपेंड करते हैं। कलर्स क्या है बेसिकली, अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये विबग्योर जो है ये आएगी इसमें से। अब मेरे को बताना वापस से, ये जो ऊपर होगी वो कौन सी है, और ये जो नीचे है ये कौन सी है? ऊपर वाली रेड, नीचे वाली वायलेट। बहुत बढ़िया, ये हो गई रेड, ये हो गई वायलेट। क्यों ऊपर रेड क्यों आती है? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। नहीं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ ज्यादा होती है। याद आया? वेवलेंथ। हाँ, तो इसलिए वो बेंड कम होती है, या फिर ऐसा बोल लो, वी जो है वायलेट, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, इसलिए वो बेंड ज्यादा होती है। डिस्पर्जन, चलो ठीक है, वो तो अपन को क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना याद है बस अपन को। ठीक है, रेड ऊपर आएगा, वायलेट नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। यहाँ पे
यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्जन, ये तो अपन को आता था। यहाँ पे होता है TIR, ये जो अपन ने अभी समझा। TIR यानी ये रिफ्लेक्ट होने वाली है, मतलब मैं इसको ऐसा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, रे को ऐसे बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं, सोच के बताओ। नहीं, नहीं, कोई भी रे रिफ्रैक्ट होगी नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी पूरी की पूरी जो रे होगी वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी कोई सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा कुछ होने वाला है। बताओ मेरे को, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है? ऊपर रेड है, नीचे वायलेट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम समझ रहे हो ना कि रेड और वायलेट ही क्यों बनाए, बाकी सारे भी कलर होंगे, है ना, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इसके बीच में बहुत सारे बाकी भी कलर होंगे। विबग्योर होगा यहाँ V से लेके R तक, नीचे से ऐसे विबग्योर, वो पूरा का पूरा ऐसे ही चल रहा है उन दोनों के बीच में, है ना, अपन ने एक्सट्रीम पे ले लिया, एक्सट्रीम रेड और वायलेट है, इन दोनों के बीच में ही चलेगा जो भी हो। और यहाँ पे है एक आई, है ना, ये जो आई है ये देखेगी रेनबो को। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया अपना रेनबो, ऊपर रेड नीचे वाले। तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें पूरी, ये देखो डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, है ना। तो यहाँ पे दो फिनोमेने हो रहे हैं, ये अपन को ध्यान रखनी है। पहली चीज, कि पहला बार क्या हो रहा है, डिस्पर्जन, दूसरी बार क्या हो रहा है, TIR, और यहाँ पे पता है तीसरी बार वापस से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जी, है ना, ये देखो बेंड कर रही है, ये अंदर है वाटर, ठीक है। हाँ, तो ये जो बेंड कर रही है क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं साथ में, मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये डायग्राम आता है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने को आ सकता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आएंगे, अगर जैसे 1 मार्क टाइप के पूछने, तो क्या बोलेंगे वो, क्या क्या फिनोमेने होते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस में दे दिया इसमें से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ऐसा पूछ लेते हैं, है ना। तो अच्छा चलो करके बताओ मेरे को, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, सोच के बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन, इनमें से क्या नहीं होता है, ठीक है। उसमें मेरे को बताओ, ऑप्शन है डिस्पर्जन, TIR, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बताओ। रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन तो ही नहीं रहा कहीं, है ना, ये डिस्पर्जन है, ये TIR है, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन कहीं नहीं हुआ। बोलो, तीनों को समझ में आया? जी जी जी, चलो ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना इस पूरे में? नहीं नहीं। नहीं ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ये तो तीन हो गए, ये अपन ना डायग्राम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, ये कैसे याद रहेगी, जब डायग्राम याद होगा, है ना, इसको रटने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर कौन सा कलर और नीचे कौन सा कलर। रेनबो में क्या पूछते हैं, ऊपर कौन सा कलर होता है, नीचे कौन सा। तो इमेजिन कर सकते हो मेरे ख्याल से तुम, कि इसको जो रेनबो दिखेगी ना, अब वो मैंने बताया था अपनी आंख की क्या प्रॉपर्टी होती है, आखिरी रे जो एंटर करती है उसको पीछे अपन को प्रोड्यूस करना होता है और देखना होता है इसको दिख क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। उसको बाकी से मतलब नहीं अपनी आइज को कि क्या चल रहा था रेन ड्रॉप के अंदर। अभी तक भी अपन को रेनबो दिखती थी, ये सब नहीं पता था तो भी दिखती थी, यानी जो आखिरी रे आती है उससे अपन को मतलब है कि क्या चल रहा है अपने, मतलब रेनबो क्यों दिख रही है अपन को। देखिए उसको ग्रीन से बना रहा हूं मैं, आखिरी रे को पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, दिख रहा। जी, ठीक है। ऊपर हो जाएगा वायलेट कलर, नीचे हो जाएगा रेड कलर। चलो ठीक है, ये समझ में आया, बताओ। हाँ जी। हाँ अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करो, हाँ एक चीज और नोटिस करो, कि सनलाइट किधर से आएगी, सन से ही आएगी, है ना। हाँ। यहाँ सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो रेनबो किधर बनी है, सन के अपोजिट बनी है। ये बात समझ में आई? जी जी, हाँ हाँ, तो ये एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अपोजिट बनती है, अपोजिट टू सन, अपोजिट टू सन। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से मेन, एक तो क्या क्या फिनोमेने हुए, डिस्पर्जन, TIR, रिफ्रैक्शन, दूसरी चीज रेनबो का ऑर्डर किधर होगा, अरे रे उल्टा लिख दिया उधर, एक सेकेंड। हाँ, तो रेनबो का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे, यानी रेड ऊपर और वायलेट नीचे, रेड ऊपर और वायलेट नीचे, ठीक है।
हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि ऑर्डर क्या रहेगा, रेड ऊपर रहता है, वायलेट नीचे रहता है। लोग क्या होता है यूजुअली विबग्योर से याद रहता है अपन को, तो अपन को ऐसा लगता है विबग्योर यानी ऊपर से नीचे बता रहे हो। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन मेन। और तीसरा क्वेश्चन मेन क्या हो सकता है कि अपोजिट टू सन बनती है रेनबो, ये अपन ने प्रूव भी कर दिया। बताओ कोई भी डाउट है क्या? नहीं। नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले कोई लिया तो उसको डिलीट कर देना है ना, बहुत सारी चीजें मैंने एंड मतलब ऐड कर दी है इसमें, मुझे ना सब कुछ आ जाएगा इसमें। कर दीजिएगा आपको। हाँ हाँ राम सेंड कर देना तू, ठीक है? जी मैं कर दूं। हाँ जरा ठीक है भाई। और 194 पेज पे आ जाओ, अपन रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। जी आ गए। स्टार्ट करूँ रीडिंग? जी चलो आ जाओ। ठीक है, अपन ने वहां पे छोड़ा था। टॉप से देखो जरा, एक बीच में एक लाइन लिखी उन्होंने कि एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। ने व्हाइट लाइट की डेफिनेशन बोल दी कि भाई कोई भी ऐसी लाइट जो कि पूरा पूरा स्पेक्ट्रम दे देती है विबग्योर, जैसे कि सनलाइट है ना, तो उसको बोल देते हैं अपन व्हाइट लाइट। ठीक है, उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। तो वो क्या बोल रहे हैं कि रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? विबग्योर। तो ये कैसे आ रहा है? नेचुरली आ रहा है विबग्योर पूरा पूरा, तो ये नेचुरल स्पेक्ट्रम बोल दिया उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अपीयरिंग इन स्काई पता है अपन को आफ्टर अ रेन शावर। अच्छा रेन शावर में भी कब दिखेगा रेनबो? बताओ, जब सन होगा कि जब सन नहीं होगा? होगा। सन होगा। हाँ जब सन होगा तब दिखेगा। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, हाँ यहाँ देखना बोर्ड पे कि एक चीज और नोटिस करो कि ये जो सन है, मतलब बहुत सारी अपन को ना फंडामेंटल चीजें चाहिए ये रेनबो दिखने के लिए। यानी डिस्पर्जन तो चलो नेचुरल है, वो तो हो रहा है। उसके बाद टीआईआर के लिए ये जो एंगल पे पड़ रही है, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये जब वापस आ रही है रे, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होना चाहिए, इस तरह से बेंड होनी चाहिए कि वो अपनी आंखों में जाए। ये बात समझ में आई ना कि कितना क्रिटिकली अपन को दिखेगा? ये हमेशा नहीं दिखेगा। तो ये तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई बारिश हो रही है और सूरज भी है तो रेनबो दिख जाएगी, एकदम पक्का नहीं है इस चीज का। और ऐसा भी तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को दिख जाती है, कुछ बोलते हैं वो देखो उधर दिख रही है, और कुछ लोगों को दिखती नहीं है क्योंकि उनकी आंखें अलग एंगल पे हैं। जी जी बोलो बात समझ में आई? जी। हाँ। हाँ बड़ा कंसेप्चुअल है ये। हाँ ठीक है भाई, तो अपन रीड कर लेते हैं आगे का। उसके आगे क्या लिखा है? इट इज कॉज्ड इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अपन को देख लिया अपन ने कि तीन चीजें हो रही, पहले क्लियर अपन को, डिस्पर्जन, टीआईआर, फिर रिफ्रैक्शन। कौन है यहाँ पे? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मेन है। ऐसा भी एनसीईआरटी ने बोला था पहले कि ये जो प्रिज्म होता है ना, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, यानी ये छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। बात समझ में आई है एनसीईआरटी की? जी क्यों प्रिज्म बोला? हाँ क्योंकि प्रिज्म भी ऐसे ही कुछ करता था, पूरा डिस्पर्जन कर देता था, फैला देता था। वैसे ही कुछ हो रहा है अभी। ठीक है आगे कहाँ है? उसके आगे, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। ये भी अपन ने देख लिया क्यों होता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो एक तो ना ये दो लाइन में बता देता हूँ, अंडरलाइन कर लो इनको। एक तो इसी पैराग्राफ की जो सेकंड लाइन थी, caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere, इस लाइन को अंडरलाइन करो। हाँ। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हाँ उसके बाद जो है, इसके बाद फिफ्थ लाइन जो है अपनी, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म। बस इतने को अंडरलाइन कर लो कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म। ये एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था मेरे ख्याल से। कर लिया? आगे बढ़ जाऊं? हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ना पूरा सीक्वेंस लिख दिया। देखो, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। अच्छा ऐसा क्यों लिखा उन्होंने रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स? क्योंकि भाई डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन ना अलग चीजें है ही नहीं। अपन देख चुके हैं कि भाई रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो देखो बेंड हो रही है, पर बस क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट है इसलिए अलग अलग एंगल पे हो रही है सारी, इसलिए फैल भी गई, इसलिए अपन ने डिस्पर्जन बोल दिया उसको। याद है ना? जी हाँ। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये हो गई पहली चीज। उसके बाद देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया, रिफ्लेक्टेड इंटरनली, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप।
तो साइड में या मेरे ख्याल से ऊपर कहीं भी जो भी जगह है उसमें लिख लो, ये चीज लिख लो जो मैं लिख रहा हूं। ऐसा लिखो, फिनोमेनन ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। तो पहला क्या हो जाएगा अपना डिस्पर्जन, दूसरा पूरा लिखना इस चीज को, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग पूरा लिखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिखना है ना, रिफ्रैक्शन मत लिख देना, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तीसरा हो जाएगा क्या अपना ये रिफ्रैक्शन। ऊपर साइड लिख लो, मेरे ख्याल से ऊपर जगह होगी पेज की, वहां लिख लो। लिख लिया। ठीक है, तीनों ने लिख लिया। हाँ, जी। चलो भाई, तो आगे क्या लिखा हमने फिर, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। यू कैन, हाँ मतलब वो ये कि आंखों तक पहुंच जाते हैं, ये ऑब्जर्वर आई, एनसीईआरटी ने एक्चुअली ढंग से बनाई नहीं ऑब्जर्वर आई। तो ऑब्जर्वर आई पे जो भी पढ़ेंगे कलर्स, उसको दिखेगी कहाँ रेनबो, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, पीछे प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपन को ऑब्जर्वर पे जो भी रेज पड़ रही है, ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्जन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you। ये भी कभी शायद नोटिस किया हो कि जब फव्वारा होता है या कहीं होता है तो भी एक छोटी सी रेनबो सी दिख जाती है, ये नोटिस। वॉल में दिखता हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही है फिनोमेना, सिंपल है, एक वाटर ड्रॉपलेट चाहिए अपन को, तो बस एक वाटर ड्रॉपलेट से काम हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? है। नहीं। नहीं। चलो, तो मेरे ख्याल से मीटिंग में कम टाइम बचा है, एक काम करो रिजॉइन ही कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक रिजॉइन करते ही चालू करते हैं। हाँ। इसको एंड कर देता हूँ।